पिछले क्लास में हम लोग फूडिंग हैबिट्स के बारे में पढ़ रहे थे कि डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो क्या खाते हैं और जो भी वो खाते हैं उनके अकॉर्डिंग उनकी जो टीथ है वो उसका शेप क्या होता है। अब ये तुम्हारा मूवमेंट इन एनिमल कि कोई भी एनिमल जो है ना वो किस तरीके से मूव करता है। जस्ट लाइक अगर हमको देखो तो हम मूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आवर फीट, पैर के हेल्प से मूव कर रहे हैं। अपने घर के आसपास देखोगे डॉग को या गोट को या इवन काउ को, वो भी मूव करता है और वो भी मूव करता है विद द हेल्प ऑफ दियर फीट। उसके पैर होते हैं, हमारे पास 2 पैर होते हैं, गाय के पास 4 पैर होते हैं और वो मूव करता है। वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स दिया हुआ है जो किस तरीके से मूव करते हैं, उसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। सबसे पहले ऊपर है स्नेल्स। स्नेल्स के बारे में तुम सबको पता होगा कि सबसे स्लोएस्ट एनिमल है, बहुत स्लो मूव करता है। जानते हो कि स्नेल जो होता है उसके ऊपर में एक सेल होता है और सेल के अंदर में स्नेल होता है, जिसके कारण उसका जो शरीर होता है थोड़ा भारी हो जाता है ना। तो उसके पास क्या होता है कि स्नेल को जब भी मूव करना रहता है तो उसके पास जो मसल्स रहता है, मसल्स के पास एक स्टिकी फ्लूइड वो रिलीज करता है। पहले क्या करेगा ना कि एक स्टिकी फ्लूइड रिलीज करेगा और अपने मसल्स को आगे बढ़ाएगा, वो जाके जमीन में चिपक जाएगा और फिर चिपकने के बाद वो पीछे वाला शरीर को आगे खींचेगा। जैसे मान ली ना कि ये एक सेल है, ठीक है ना, ये स्नेल है। अब क्या करेगा कि एक स्टिकी सब्सटेंस को यहाँ पे रिलीज करेगा और यहाँ से उसका बॉडी जो है आगे की तरफ जाएगा, मसल्स को आगे निकालेगा। अब ये मसल्स क्या होगा कि इस स्टिकी सब्सटेंस पे क्या हो गया, चिपक जाएगा। चिपकने के बाद क्या करेगा कि ये अपना पीछे वाला बॉडी को आगे खींचेगा, ठीक है, आगे खींच लिया। फिर ये यहाँ चलाया, फिर यहाँ आने के बाद फिर क्या करेगा कि एक स्टिकी सब्सटेंस को फिर आगे रिलीज करेगा। फिर यहाँ मसल आएगा, इस मसल जो फिर वापस इसमें स्टिक कर जाएगा, फिर पीछे से पूरा बॉडी को खींचेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर खींचेगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो उसके पास एक स्टिकी फ्लूइड मतलब एक लिक्विड तरह का सब्सटेंस होता है, वो रिलीज करता है और फिर मसल्स के हेल्प से उसको स्टिकी सब्सटेंस में वो मसल उसका चिपक जाता है और फिर पीछे का बॉडी को खींचता है, फिर खींचेगा, फिर स्टिकी सब्सटेंस छोड़ेगा, फिर मसल आगे बढ़ेगा, फिर पीछे का बॉडी को खींचेगा। इसलिए वो काफी स्लो मूव करता है। दूसरा अर्थवर्म। अर्थवर्म को तुम लोग देखे भी होंगे कि अर्थवर्म को देखोगे ना तो वो अपना बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है और उसके हेल्प से वो आगे मूव करता है। क्या करेगा ना कि सबसे पहले अगर मान लीजिए कि ये आपका पूरा का पूरा अर्थवर्म है, ऐसे है, ये क्या करेगा कि सबसे पहले अपने पूरे बॉडी को सिकुड़ेगा। ये पूरा बॉडी यहाँ से है ना, यहाँ से पूरे को खींच करके इतना छोटा कर लेगा, ठीक। पहले इतना छोटा कर लिया, फिर छोटा करने के बाद फिर इसको रिलैक्स करेगा, रिलैक्स मतलब फैलाएगा, फिर ये आगे की तरफ इतना फैल जाएगा। नहीं, फिर ये आगे फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद फिर ये पूरा खींच के यहाँ तक लाएगा, सिकुड़ जाएगा, फिर रिलैक्स करेगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके मूव करता है। सांप। सांप के बारे में तुम लोगों को पता होगा कि सांप का कोई पैर नहीं होता, लेकिन इसके पास स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, ठीक है, और उसी स्ट्रॉन्ग मसल्स के हेल्प से वो मूव करता है। वो अपना बॉडी को क्या करता है, साइड टू साइड फेंकता है। सांप को जब भी मूव करना रहेगा ना तो अपना पूरा शरीर को देखते हैं सांप किस तरह से मूव करता है, इस तरीके से, ऐसे सांप ऐसे मूव करता है ना। मतलब पहले क्या करता है, अपना बॉडी को एक तरफ खींचेगा, फिर इधर फेंकेगा, फिर इधर फेंकेगा और इस तरीके से आगे की तरफ मूव करता है। वही लिखा हुआ है कि स्नेक स्लाइड along the ground using the scale present in the underside of its body। एक्चुअली वो क्या करता है कि अपना बॉडी को साइड में फेंकता है और इसके पास भी स्ट्रॉन्ग मसल्स होता है और उस स्ट्रॉन्ग मसल्स के हेल्प से ये आगे मूव करता है। फिर आपका आता है टर्टल, पेंगुइन, सील। इसके पास फ्लिपर्स होता है और ये फ्लिपर्स जो होता है उसको तैरने में हेल्प करता है। पेंगुइन भी जो होता है वो भी तैरता है,
सील भी एक मछली है, वो भी तैरता है। और टर्टल, ये सब फ्लिपर के हेल्प से स्विम करते हैं। ठीक, उसके बाद आपका फिश देखें तो फिश के पास फिन होता है, ठीक है ना, और उस फिन के हेल्प से वो तैरता है, स्विम करता है। तो फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन। उसके अलावा उसके पास टेल होता है। टेल क्या करता है ना, उसको साइड में मूव करने में, साइड टू साइड, बॉडी को साइड साइड करने में, या तो अपना डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करता है। तो फिश के पास फिन होता है, फिन के हेल्प से वो क्या करता है कि स्विम करता है, और टेल के हेल्प से वो अपना डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर फिश को देखोगे ना, तो फिश के बॉडी के अंदर में एक एयर ब्लैडर होता है। वो एयर ब्लैडर में क्या करता है कि एक बार जब उसको नीचे जाना होगा, पानी में नीचे जाना होगा, तो पूरा एयर ब्लैडर में पानी को भर देता है। पानी भरने से उसका शरीर जो होता है भारी हो जाता है, तो नीचे चला जाता है। जब उसको पानी में ऊपर आना रहता है, तो पानी पूरा शरीर से बाहर निकाल देता है, बॉडी हल्का हो जाता है, फिर ऊपर चला आता है। इसके अलावा तुम जानते हो कि मछली के बॉडी में बहुत सारे स्केल्स होते हैं। स्पाइन देखो ना, छिलता है, तो मछली को कोई आती हुई काटती हुई तो छिलती होगी, तो पूरा उसके बॉडी के ऊपर से इस तरीके से ऐसा से निकलता है गोल गोल सा, इसको स्केल्स कहते हैं। बहुत सारे स्केल्स होता है। डक का कभी पैर को देखना, डक का पैर जो है ना, वेव पैर होगा, ऐसे रहेगा, तो ऐसे जुड़ा हुआ जाल की तरह, ठीक है, इस तरीके से। बाकी का पैर जो होता है इस तरीके से रहता है, निकला हुआ, इसका ऐसे नहीं रहा, पूरा एकदम ऐसे, मतलब एक ही में जैसा हम लोग 5 उंगली निकलेगा ना, तो 5 उंगली में ऐसे ज्वाइंट रहेगा पूरा, इसको वेव फिट करते हैं। उसी तरीके से तुम्हारा इसका जो डक का वेव फिट है, वो उसको हेल्प करता है टू स्विम, वो तैरने में उसको हेल्प करता है। ठीक है, उसके पैर को देखना, एकदम इस तरीके से बीच में ना एक स्किन टाइप का रहेगा, झिल्ली टाइप का, एकदम वेव की तरह रहता है, और वो उसको हेल्प करता है टू स्विम इन अ वाटर इजीली। बर्ड्स, जानते हो कि बर्ड्स का जो फोरलिम्ब होता है, वो फोरलिम्ब मॉडिफाइड होता है, मॉडिफाइड होने के बाद विंग्स बन जाता है, और ये जो विंग्स होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग मसल से अटैच रहता है। ये अपने विंग को फ्लैप करता है, फ्लैप मतलब खुलाता है, खोलता है, फैलाता है, और जिसके कारण वो इजीली आराम से उड़ सकता है। उसके पंख को अगर तुम देखोगे ना गौर से, इस तरीके रहेगा, ऐसा ऊपर से ऐसा शेप रहेगा, नीचे से इस तरह रहेगा, ताकि एयर का जो रेसिस्टेंस है वो ज्यादा हो। ऐसे देखो, नीचे की तरफ दबाएंगे ना तो एयर का प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, ऊपर से कम पड़ेगा, नीचे से ज्यादा, जिसके कारण वो आराम से तैर सकता है। तो उसका जो पंख होता है देखो बिल्कुल इस शेप का होता है, जिसके कारण वो आराम से उड़ सकता है। उसके अलावा जो बर्ड्स होता है, बर्ड्स का जो बोन होता है वो हॉलो होता है, खोखला, एकदम खोखला, जिसके कारण उसका शरीर एकदम हल्का होता है। और ये सारी चीज होने के कारण ही वो आराम से हवा में उड़ सकता है। पहला तो उसके पास क्या है, विंग्स है, जो स्ट्रॉन्ग मसल से जुड़ा हुआ रहता है। विंग्स का जो शेप होता है वो एकदम इस तरीके से रहता है, दबा हुआ, ऊपर से ऐसा शेप रहता है कि ऊपर का हवा का कम प्रेशर पड़े, नीचे से ज्यादा प्रेशर पड़े, और होलो बोन्स होता है एकदम, और जो उसका हड्डी होता है खोखला होता है, जिसके कारण उसका शरीर हल्का होता है, और हल्का होने के कारण वो आराम से उड़ सकता है। ठीक है, उसका आता है इंसेक्ट्स। बहुत सारे इंसेक्ट्स को देखो, जैसे लाइक हाउस फ्लाई को देखो, या मॉस्किटो को देखो, या इवन बटरफ्लाई को देखो, वो भी उड़ता है। क्यों उड़ता है? क्योंकि उनके पास भी विंग्स होता है ना, उनके पास विंग्स होता है, और उस विंग्स के हेल्प से मूव करता है। अभी आगे चल के जब हम लोग और आगे क्लास पढ़ेंगे तो सबके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि आखिर जो सांप होता है उसका जो बॉडी होता है किस तरह से मसल से बना हुआ है, उसका बोन का क्या स्ट्रक्चर होता है। अभी फिलहाल समझ लेना है कि ये जो होता है इसके पास स्ट्रॉन्ग मसल होता है, और ये अपने बॉडी को साइड में फेंकता है, साइड साइड फेंकता है, और तब वो मूव करता है। स्नेक का लेग नहीं होता, बट स्ट्रॉन्ग मसल्स होता है। अर्थवर्म जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके मूव करता है। स्नेल जो होता है उसके पास स्टिकी फ्लूइड होता है जो रिलीज करता है, जैसे कि आप अपना शरीर को फेंक दिए
और उसमें लेट गया तो आगे का पोर्शन मेरा जाके वो स्टिकी सब्सटेंस में चिपक गया और उसके कारण आराम से हम पीछे वाला चीज को आगे खींच लेते हैं। फिर आगे आगे फिर स्टिकी सब्सटेंस को आगे फेंक दिए, फिर उसमें चिपक कर पीछे वाली चीज को खींच लिए। फिश फिन जो है उसे स्विंग करता है, टेल जो है उसको डायरेक्शन हेल्प करता है, डायरेक्शन चेंज करने में। डक के बाद वेब फीट होता है, बर्ड्स तो देखिए उड़ता है, और इंसेक्ट्स होता है। तो ये एक कुछ कॉमन एनिमल है जो किस तरह से मूव करता है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर? अब कुछ और